ध्यान से आउटर देखना बेटा। मैं कल आपको ये देखो, ये मैं तो सेंटर में इधर ले आऊंगा। इस पार वाला संभाग कौन सा संभाग है, ध्यान से देखिए। इस पार वाला दुर्ग है। कौन सा है? दुर्ग। ये आपको रायपुर जिला कल पढ़ाया। कौन सा जिला? रायपुर जिला। कौन सा जिला? रायपुर जिला। ठीक। ये रायपुर जिला। ये जो हिस्सा है महासमुंद का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? महासमुंद का हिस्सा है, यहां तक। ये इधर लगा हुआ है सारंगढ़ बिलईगढ़। इधर लगा हुआ है महासमुंद। नीचे तरफ भी क्या लगा है? महासमुंद। ये है रायपुर। ये पूरा रायपुर ना, इधर नीचे नीचे पूरा रायपुर। यहां पर पड़ेगा अपने को बेमेतरा। ऊपर ध्यान से देखिए, ये है मुंगेली। उसके बाद पड़ेगा अपने को बिलासपुर। और यहां तक पूरा जांजगीर चांपा। कौन सा जिला? जांजगीर चांपा। कितने जिलों की इसकी सीमाएं टच करती देखिए तो। ऊपर 3, 4, 5, 6 और ये 7। बलौदा बाजार की सीमाएं के साथ लग रही है 4 जिलों के, सॉरी 7 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ? 7 जिलों के साथ। पहले नदी बना देता हूं क्योंकि काम बीच बीच में उसको काटना पड़ेगा। रायपुर दुर्ग तरफ से एक नदी आ रही है, ये देखो रायपुर इधर थोड़ा सा। दुर्ग के साथ इसकी सीमाएं नहीं टच होती भैया। ध्यान से देखिए, ये नदी है तेरी खारून नदी। कौन सी नदी? खारून नदी। खारून नदी और ये तुम्हारा शिवनाथ नदी। खारून नदी और शिवनाथ नदी बलौदा बाजार में ही एक जगह पर जाके मिलता है। इस जगह का नाम है सोमनाथ। जगह का क्या नाम है? सोमनाथ। ठीक है। रायपुर और महासमुंद का बॉर्डर बना के एक नदी और आएगा, जांजगीर चांपा। कहां जाएगा ये? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में ये दोनों नदी फिर मिलेंगे। यहां पर बनेगा शिवरी नारायण। क्या बनेगा? शिवरी नारायण। महासमुंद से एक और नदी है ऐसा। अरे जोंक होगा ना रे। कौन सा होगा? जोंक। जोंक नदी। महानदी। और ये कौन सा नदी? शिवनाथ नदी। तीनों का संगम कहाँ होगा? शिवरी नारायण में, और ये आगे निकल जाएगा। ये नदियां क्या हो गया? ये नदी। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चलें आगे। इसको कोई ज्वाइन करके छोड़ दे रे। 5 मिनट चालू करके छोड़ दे। अब आ जाइए अपने रोड की ओर, ध्यान से। ये बिलासपुर इधर से एक रोड आ रहा है ऐसा, सिमगा। कहाँ आया? सिमगा।
सिमगा से ये सीधा आया रायपुर, सिमगा से कहाँ आया? अरे पूरा ये भनपुरी, रामा भाटा, इल्दा तिल्दा, उर्ला सिलतरा सब बताए थे रोड पर। ये वही रोड है। तो रोड कौन सा हुआ? NH 30, NH 30। अगर इसी रोड पर अपन मुंगेली, मुंगेली से बिलासपुर जाएंगे तो ऊपर ये रोड कहलाएगा 130। ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, ऊपर जाएंगे सिमगा से तो 130, और सिमगा से नीचे आएंगे तो 30, सिमगा से नीचे आएंगे तो 30। दोनों नेशनल हाईवे, 30 नंबर का नेशनल हाईवे, 130 नंबर का। अगर ऊपर जाएंगे तो यहां पर एक जगह पड़ेगा दामाखेड़ा। जगह का नाम याद रखना, क्या नाम है इसका? दामाखेड़ा। जगह का नाम दामाखेड़ा। ठीक है। रायपुर से आपको बिलासपुर जाना है तो एक और सुविधा है। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रेन सुविधा। कौन सी सुविधा? ट्रेन सुविधा। रायपुर से सीधा ये बिलासपुर। कौन सा रूट है ये? ट्रेन रूट। अरे भैया, मैं ट्रेन रूट में लास्ट रायपुर में तिल्दा पढ़ाया था, याद करो। मांडर, WRS, याद आया? WRS, मांडर, सिलियर, ये सब करते करते अपन तिल्दा तक पहुंचे। तिल्दा से आगे जाओगे तो पड़ेगा अपने को भाटापारा। क्या जगह? भाटापारा। और भाटापारा से एकदम शिवनाथ नदी के तट पर यहाँ एक जगह याद रखना, डमरू। शिवनाथ नदी के तट पर क्या याद रखना? डमरू। इतने में कोई समस्या है तो बताओ किसी को। नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है। इस रोड से अब देखो, एक रोड ये विधानसभा रोड, याद आया कि नहीं आया बताना। ये रायपुर में एंट्री हुआ। मैं लास्ट जगह आपको यहां पर बताया था, खरोरा। कौन सा? विधानसभा, मोहरेंगा, बरबांदा, मोहरेंगा, याद आया? ये कौन सा जगह? खरोरा। खरोरा से ये एंट्री कहाँ करेगा? बलौदा बाजार में। ये पूरा बलौदा बाजार, चकना मुंडा चनकदार, खा पी जाबो बलौदा बाजार। ठीक। ये कौन सा जगह है? बलौदा बाजार। ये बलौदा बाजार में घुसे, ये पहला जगह। ये देखो, सारंगढ़ बिलईगढ़ में पड़ेगा, बिलईगढ़। फिर आगे जाके पड़ेगा सारंगढ़। बिलईगढ़ के बाद क्या पड़ेगा? सारंगढ़। रोड पर अपने काम की जगह। सबसे पहला जगह याद रखना है भंडारपुरी। दूसरा जगह याद रखना है तिलासा बाड़ा। इसके बाद तीसरा जगह याद रखना है पलारी। इसके बाद नारायणपुर। फिर याद रखना औरेठी। उसके बाद याद रखना है औरेठी के ऊपर में सोनबरसा। और ये पहुंचे आप कहा? बलौदा बाजार। भंडारपुरी, तिलासा बाड़ी, उसके बाद पलारी, उसके बाद नवा सॉरी नारायणपुर, औरेठी, सोनबरसा, फिर बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से इधर लवन। उसके आगे जाएंगे तो कसडोल। क्या पड़ेगा जगह? कस कसडोल से ऐसा सीधा एक रोड है, नहीं बना रहा हूं। ठीक है, कसडोल से सीधा एक ऐसा रोड नीचे तरफ। पहले ये सब जगह बिलईगढ़, विलईगढ़ इसी 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 जिले में आता था। लेकिन बिलईगढ़ को यहां से और रायगढ़ से सारंगढ़ को लेके एक नया जिला बना दिया गया। नाम क्या दे दिया गया? बिलई सारंगढ़, बिलईगढ़। कसडोल से नीचे ये जगह याद रखना है, गिरौदपुरी। का नाम गिरौदपुरी। गिरौदपुरी के नीचे याद रखना छाता पहाड़। छाता पहाड़ के नीचे याद रखना सोना खान। और सोना खान के नीचे याद रखना तुरतुरिया। कौन सा जगह? तुरतुरिया। सुन रही है रे? क्या नाम है? तुरतुरिया। जगह का नाम तुरतुरिया। और तुरतुरिया के पास ये जगह याद रखिएगा,
देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तुरतुरिया में एक नेशनल पार्क पड़ेगा, तुरतुरिया इसके अंदर में है, ये ऐसा है, ये नेशनल पार्क बोल रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण, वन्य अभ्यारण। ये एक्चुअल में अगर दोनों जिला ऑप्शन में रहेगा, बलौदा बाजार भी रहेगा, महासमुंद भी ऑप्शन में रहेगा, तो आंसर लेगा महासमुंद को। बारनवापारा अभ्यारण, बारनवापारा अभ्यारण, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप महासमुंद ऑप्शन में नहीं थे, आंसर क्या लेगा? दोनों जिला में फैला है दोनों, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ सरकार के वेबसाइट पर कहां पर है वो? महासमुंद में। कुछ पुस्तकें इसको क्या देते, परमानेंट बलौदा बाजार, कुछ पुस्तक में डायरेक्ट लिखा बलौदा बाजार, आपको नहीं मानना है, ठीक है। बलौदा बाजार तभी आंसर आएगा जब महासमुंद ऑप्शन में नहीं होगा, अन्यथा महासमुंद ही आंसर आएगा, ठीक है। अभी प्यून का भी एग्जाम भी होता, उसमें भी देख लेना, ठीक है। चलिए, इस थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर रहा हूं स्वेच्छा के लिए, बस मेरा काम हो जाएगा। इसके बीचों बीच एक और नदी जाती है, पार नवा पारा अभ्यारण्य दिख रहा है, इसके बीचों बीच एक नदी जाती है, ऐसा नदी का नाम है बलमदेई नदी। कौन सी नदी? बलमदेई नदी। और इस नदी पर, यह महासमुंद जिले में एक वाटरफॉल है, सात देवधारा वाटरफॉल, सात देवधारा वाटरफॉल किस नदी पर है? बलमदेई नदी पर। जगह याद हो रहा है? यहीं पर देखो, ये जो खास खास जगह बता रहा हूं, यहां पर एक जगह याद रखना, कुकुरडी, जगह का नाम कुकुरडी, कुकुरडी, पनकरही, झीपन करही, कुकुरडी, झीपन करही। अच्छा, ये बलौदा बाजार को ऐसे चार भाग में ऐसा क्रॉस किया मैं, ऐसा और ऐसा। अच्छा, ये इधर भी छोटा छोटा तीन जगह याद रखना, एक कटंगी याद रखना है, एक देवरी याद रखना, कटंगी, देवरी, और एक का नाम है शीश देवरी, लिख देता हूं भैया, कटंगी, देवरी, और ये है शीश देवरी। ओके, ये कुकुरडी, ये झीपन करही। इधर आइए, ऊपर वाला रवान, रावण, RAWAN, रावण, नीचे वाला रवान, RAWAN, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, रावण और रवान, रावण और रवान, दोनों जगह याद रखना है, स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, रावण और रवान। इधर देखिए, ये है सोनाडी, और ये है हिरमी, सोनाडी और हिरमी, ये चार जगह और याद रखना। ट्रेन रूट पर भाटापारा और डमरू, भाटापारा और डमरू, NH30 पर सिमगा दामाखेड़ा, सिमगा और दामाखेड़ा, सोमनाथ अलग से जगह भी है, सोमनाथ इसमें कुछ नहीं बोलो, अलग बोलना है। इसके बाद मेन है 130B, ये कौन सा सड़क है? 130B, बी मतलब विधानसभा बोलोगे समझ में आ जाएगा, बी, ये देखो विधानसभा, क्लियर। चले, सबसे पहले NH130B पर ध्यान केंद्रित करिए, 130, 130B, 130B, पहला जगह क्या पड़ेगा? पहला जगह क्या है? इसको कार्नर ले जाता है, भंडारपुरी। तो याद रखना है, ये पहला बात तो सतनाम पंथ का एक स्थल है, भंडारपुरी क्या है? तो सतनाम पंथ का एक स्थल है, सतनाम पंथ का क्या एक स्थल है, भंडारपुरी क्या है भैया? सतनाम पंथ का एक स्थल है, एक बात। दूसरा बात याद रखना है, क्या स्थल है? तो यहीं पर गुरु घासीदास जी को 1850 में क्या हुआ था? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। 1850 में गुरु घासीदास जी की मृत्यु कहां पर हुई थी? भंडारपुरी में।
तुम और मैं बोले मरेंगे तो बोल रहे हैं मर गया, अपन लोग मरेंगे तो क्या बोलते हैं मर गया। लेकिन कोई बड़े महापुरुष का जब डेथ होता है तो बोलते हैं निर्वाण। तो गौतम बुद्ध, इनको क्या प्राप्त हुआ था? निर्वाण। ठीक है, वैसे ही याद रखना है भैया, हमारे घासीदास, गुरु घासीदास बाबा जी को भी क्या मिला है? निर्वाण 1850, 1850। जगह याद रखना, भंडारपुरी, बलौदा बाजार। ठीक, ऊपर जाएंगे तिलासा बाड़ी, बाड़ी नहीं है बाड़ा है, तिलासा बाड़ा, जगह का नाम क्या है? तिलासा बाड़ा। देखिए, ही गॉट इनलाइटमेंट, मतलब इसको बोलते हैं क्या? ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटमेंट। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति उनको छाता पहाड़ में। कहा मिला है? छाता पहाड़ में। ज्ञान की प्राप्ति हुई छाता पहाड़ में। अगर किसी के पास ज्ञान है तो बांटेगा, तो कहीं ना कहीं उपदेश देगा। तो गौतम बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ की श्रावस्ती, सारनाथ पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। वैसे ही ये इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था? तिलासा बाड़ा, जगह का नाम तिलासा बाड़ा। ठीक है, बातें स्पष्ट हो रही है। आगे जाओगे तो पलारी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जगह पलारी, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। पलारी में क्या है? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ये पलारी आपका सिद्धेश्वर महादेव मंदिर याद रखना। इसके ऊपर जाएंगे तो अपने को जगह क्या पड़ेगा? क्या? नारायणपुर। एक नारायणपुर के नाम से जिला पड़ना है बस्तर में। इस नारायणपुर में 3 फेमस मंदिर, नारायणपुर का शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, और तीसरा याद रखना है आदित्य को समर्पित मूर्तियां। आदित्य का मतलब होता है सन। ठीक है, ये सारा टर्मोलॉजी तेरे को मिल जाएगा किसमें? बुक में दिया हूं ना, सारा चीज किसको का बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब केंद्र संरक्षित स्मारक, तीनों तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है? प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स हैं। मात्र 48 ठो है, याद रखना। कितना ठो है? धीरे 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 सब होगा। ठीक, इसमें से 3 ये याद रखना, नारायणपुर का शिव मंदिर, नारायणपुर का शिव मंदिर, नारायणपुर का विष्णु टेम्पल, विष्णु मंदिर, और आदित्य को समर्पित मूर्तियां। आदित्य मीन सन, सूर्य भगवान का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? आदित्य। तो आदित्य को समर्पित मूर्तियां, ये तीनों के तीनों याद रखना है, केंद्र संरक्षित स्मारक है। और ये है कहां पर? नारायणपुर में। और ये कौन सा नारायणपुर भैया? बलौदा बाजार नारायणपुर, बलौदा बाजार नारायणपुर जिला की बात नहीं हो रही है। इसके ऊपर जाओगे तो जगह पड़ेगा औरेठी। जगह क्या पड़ेगा? औरेठी। औरेठी क्या है? तो इंडस्ट्रियल एरिया है। बलौदा बाजार का एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया का नाम क्या है? औरेठी। क्या नाम है? औरेठी। क्या नाम है? औरेठी। क्या नाम है? औरेठी। ठीक है, इसके ऊपर जाओगे तो सोनबरसा। सोनबरसा में नेचर सफारी, यहां पर बताया था मोहरेंगा, मोहरेंगा में क्या था? नेचर सफारी। सोनबरसा भी किसके लिए फेमस है? नेचर सफारी। ये भी नेचर सफारी है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप पहुंचोगे कहां? जिला मुख्यालय बलौदा बाजार। तो जिला मुख्यालय एक साथ बलौदा बाजार और भाटापारा बोलते हैं बेटा। एक साथ जिला मुख्यालय क्या कहलाएगा? बलौदा बाजार और भाटापारा। तो बलौदा बाजार से आपको साथ में एक बात याद रखना है, पहले प्राचीन समय से यहाँ पर बैल और भैंस का बाजार लगता था, इसीलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया था? बलौदा बाजार। भैंस को क्या बोलते थे? बोदा। और बैल और बोदा, बलौदा। क्या पड़ गया नाम? बलौदा। तो इसी धीरे धीरे नाम पढ़ के चालू हो गया बलौदा बाजार, और बाजार लगता था इसलिए बाजार, तो बलौदा बाजार। 2012 2012 2012 में रायपुर से अलग होकर के, कहां से अलग होकर के? रायपुर से अलग होकर के क्या बना? एक सेपरेट जिला बना। तो इसका पेरेंट या मदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? रायपुर। कौन सा होगा? रायपुर। ठीक है, 2012 में जिला बना। ठीक, आगे देखो ध्यान से। पूरे भारत में, पूरे भारत इन इंडिया 18 से 20% सीमेंट अकेला छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है, प्रोडक्शन। तो छत्तीसगढ़ पूरे भारत का 18 से 20% प्रोड्यूस करता है सीमेंट। उत्पादन बोल रहा हूं, भंडारण नहीं। मैं क्या बात कर रहा हूं? उत्पादन। ठीक है,
इसमें से पूरे छत्तीसगढ़ जो 18 से 20% दे रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन कहां से होता है? बलौदाबाजार जिले से। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सीमेंट कहां से होता है? तो बलौदाबाजार। यहाँ पर 6 बड़ा बड़ा प्लांट है, सीमेंट फैक्ट्री। इसी कारण यहाँ पर मांडर बताया था, याद है? सीसीआई फर्स्ट बंद होने का रीजन यही है कि प्राइवेट में जब कंपटीशन आया तो ये महंगा होने लग गया। सीसीआई कोई सस्ता लेगा, और एक से एक सीमेंट, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, अंबुजा, ग्रासिम, ये सब नाम है। ठीक है, तो ध्यान से देखनो, ये है रावण, जगह का नाम ग्रासिम। ये है रवान, अंबुजा। क्या है ये? अब भाई पूछूंगा, सोनाडी में याद रखना है लाफार्ज, और हिरमी में याद रखना अल्ट्राटेक। चारों याद हुआ? रावण घास खाता है, रावण से हो गया ग्रासिम। जिसको हीरा मिलेगा, ठीक है, उसी का उसको अटैक आ जाएगा, अचानक भयानक कोई पा जाएगा हीरा। तो हिरमी में याद रखना क्या? अल्ट्राटेक। और आजकल ओरिजिनल सोना कोई नहीं पहनता, सब फर्जी सोना पहनते हैं। महिलाओं को देखना, 2500 रुपया का आजकल आता है, एक जैसे 350 वाला। ठीक है ना? तो वैसी अरे भैया आजकल तो और स्पेशल आता है 2000 वाला, एकदम ओरिजिनल, न कलर जाएगा न टूटेगा, डायरेक्ट। वो क्या होगा? डायरेक्ट टूटेगा। 2000 वाला फुल फर्जी। तो सोना मतलब फर्जी, सोना डी लाफार्ज। सोना डी में एक तो याद रखना है रे, रवान इतना इंपॉर्टेंट है इसका, क्या? अंबुजा सीमेंट। कौन सा सीमेंट? अंबुजा सीमेंट। एक तो और याद रखना है, यहाँ पर श्री सीमेंट है और इमामी सीमेंट, 6 तो बड़े बड़े प्लांट, श्री सीमेंट और इमामी। ये बलौदा बाजार ही याद रखना बस, पर्टिकुलर जगह नहीं। ठीक है, बलौदा बाजार जिला में। और पड़ेगा कौन सा? 2 बड़ा सीमेंट प्लांट, श्री सीमेंट का और किसका पड़ेगा? इमामी सीमेंट का। ये 4 इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखना है, लाइन से पूछा हुआ सवाल है। इसके आगे जाएंगे तो जगह पड़ेगा अपने को लवन। बलौदा बाजार तहसील है, विकास खंड है, भाटापारा के साथ जिला मुख्यालय है। प्राचीन समय में बैल भैंस का यहाँ पर व्यापार हुआ करता था, इसलिए नाम पड़ गया बलौदा बाजार। 2012 में दुर्ग से अलग होकर ये एक जिला बना। ये पूरे छत्तीसगढ़ का सीमेंट हब कहलाता है। ये भी याद रखना है, पूरे छत्तीसगढ़ का क्या कहलाता है? सीमेंट हब, बलौदा बाजार। और जैसे सीमेंट बोल रहा हूं तो कौन से क्रम की चट्टी? पूरा का पूरा बलौदा बाजार कड़प्पा। एक आध जगह कड़प्पा तो डोलोमाइट मिलता, काम इधर भी कड़प्पा क्रम, एक दो जगह डोलोमाइट मिलता है। तो पूरी की पूरी चट्टाने यहाँ पर क्या पाई जाएगी? कड़प्पा क्रम की चट्टाने। ठीक है, तो रॉक्स में क्या मिलेगा? कड़प्पा। ओके, ये ये है लवन, जगह का नाम लवन। लवन क्या है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ों में एक गढ़ है। अब ये क्या नया कहानी आ गया, तुम लोग के लिए पहला करके बता रहा हूं। ये है शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़, शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़। गढ़ मतलब किला, गढ़ मतलब किला। तो कलचुरियों के द्वारा ये ऐसे ऐसे 18 और 18 गढ़ बनाए गए थे। शिवनाथ नदी को इसका क्या माना गया था? रेक, बाउंड्री। तो शिवनाथ के ऊपर 18 गढ़, शिवनाथ के नीचे 18 गढ़। गढ़, गढ़ मतलब किला। तो ये शिवनाथ नदी के नीचे वाला गढ़ है, ये याद रखना। नाम क्या है? लवन। नाम क्या है इसका? लवन। ठीक है, तहसील है, विकास खंड है, विकास खंड नहीं, तहसील है बस। वर्तमान में तहसील बस है, विकास खंड नहीं है। ठीक है, चलें लवन से आगे जाएंगे तो कसडोल। पहला बात तो महानदी के तट पर है। कसडोल किसके तट पर है? महानदी के तट पर है। ध्यान से मेरी बात सुनना। भाजपा के समय में विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, नाम क्या बोला मैं? गौरी शंकर अग्रवाल जी का ये चुनाव क्षेत्र है कसडोल, यहीं से लड़ते थे चुनाव। आपको पढ़ना ही है एडमिनिस्ट्रेशन में, जितने भी स्पीकर हुए हैं विधानसभा में, जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, उपाध्यक्ष हुए हैं, सबका नाम जानना है। उसी में एक नाम पढ़ोगे, गौरी शंकर अग्रवाल। क्या नाम पढ़ेगा? गौरी शंकर अग्रवाल। तो उनका ये चुनाव क्षेत्र है, याद रखना। आगे चलिए, इसको छोड़ो, अब ये काम का जगह है, इधर चलिए। पहला जगह गिरौदपुरी, पहला जगह गिरौदपुरी।
इस गिरौदपुरी में 18 दिसंबर 1756, 18 दिसंबर 1756 गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ। बचपन से ही बड़े उच्च प्रतिभा के व्यक्ति थे। अपने तप से बहुत सारे चमत्कार ये बचपन से ही कर दिए थे। बछिया, एक तो बछिया मर गई थी, उसको अपने तपस्या से जिंदा कर दिए। ठीक है, साथ में याद रखना, साथ में खेल रहे थे गन्ना के खेत में, इसके दोस्त को सांप चाप दिया, वो मर गया था, उसको जिंदा कर दिया, आसपास हल्ला हो गया। अरे भैया, ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो भयानक विशेष प्रकार का है, उसके पास ऐसा गुण है। और वो क्या करते थे, साधना भी करते थे, तो लोग बाग समझने लगे जादू टोना वाला है क्या। तो घर वाले भी टेंशन में आ गए, तुरंत शादी कर दिए। पिता का नाम याद रखना है महंगू दास, माता का नाम औरौतीन बाई। पिता का नाम महंगू दास, माता का नाम औरौतीन बाई, और पत्नी का नाम याद रखना सुफरा देवी। पत्नी का नाम सुफरा देवी। इतना चीज याद हुआ। जन्म 18 दिसंबर 1756 इनका जन्म हुआ। याद रखना है। साथ में देखो, ही गॉट इनलाइटमेंट, इनको ज्ञान। देखो एक दिन क्या हुआ, जगन्नाथपुरी, इनको सपना आया, जगन्नाथपुरी जा रहे थे, जगन्नाथपुरी जा रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, बीच रास्ते से वापस आ गए। बीच रास्ते से वापस आ गए तो यहाँ रुके ही नहीं, सीधा यहाँ आ गए। और इनका एक पुत्र था, ठीक है, उसका नाम भी याद रखना है बालक दास। बालक दास जब कुछ 7-8 साल का हुआ तो बालक दास को एक ऋषि क्या किया, जंगल में ले गया, बिना किसी को बताए चिताए, उधर उधर उसको दीक्षा शिक्षा दे रहा है वो बालक दास को। और पति चल दिया कहां पर, तप करने। क्या करने चल दिया, तप करने। इसको देखी सुफरा देवी, ना तो पति है ना तो बच्चा है, इनके वियोग में क्या हो गया, उसने अपना क्या कर दिया, प्राण त्याग दिया। ठीक है, और ये तो तप करने आ गया, समाधि उमाधि छोड़ के जाएगा नहीं। तब तक इसके आते तक क्या किए, गांव वाले बहुत खाद के उसको क्या किए, पाट दिए। ठीक है, सुफरा मठ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सुफरा मठ। तो ये फिर जब छाता पहाड़ में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो पहला उपदेश तिलासा बाड़ा, जगह का नाम। अरे तो अभी तो पता है भंडारपुरी में निर्वाण, यहाँ मृत्यु होगी, और पहला उपदेश कहाँ देगा, तिलासा बाड़ा। गिरौदपुरी में जन्म, छाता पहाड़ में ज्ञान प्राप्ति, छाता पहाड़ में ज्ञान प्राप्ति। जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, घर गए, लोगों से पूछे, नहीं घर में कोई नहीं है, तो बोले सुफरा कहाँ है, बोले भैया ऐसा ऐसा था, मर गया, हम लोग दबा दिए। बोले नहीं, निकालो, मेरे बिना बताए ऐसा कैसे कर दिए, मैं उसको बना जिंदा कर लूंगा, तुम निकालो। सब लोग टेंशन में, पूरा 2-4 हजार 5 हजार पब्लिक के बीच में उसको क्या निकाला गया, मठ से बाहर निकाला गया, और ये का मंत्र पढ़े जिंदा कर लिए। तो ऐसे व्यक्तित्व हैं कौन, गुरु घासीदास जी। तो साथ में याद रखना है, इनका एक धर्म आगे चल के इन्होंने खुद के लिए एक नया क्या बनाया, धर्म, क्या कहलाता है वो पंथ, सतनाम पंथ। तो सतनाम पंथ के छत्तीसगढ़ में प्रवर्तक या संस्थापक किसको बोला जाता है, गुरु घासीदास जी को याद रखना है। ठीक है, इनके 7 वचन वो अब छोड़ दो, ज्यादा डीप में जाना बेकार है, इतनी चीजें याद रखना है। यहीं पर सुफरा मठ है, पछिया समाधि स्थल है, ये सब गिरौदपुरी के आसपास ही बता रहा हूँ, गिरौदपुरी छातापाड़ इसी के आसपास सारा क्षेत्र है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के द्वारा यहाँ पर एक जैत खाम, पूजा पाठ करने से पहले लोग जैत खाम की स्थापना करते हैं, और उस जैत खाम में गुरु घासीदास के जो जितनी भी शिक्षाएं हैं उसके साथ गाना बजाना करके एक डांस करते हैं, इट्स कॉल्ड पंथी नृत्य, पंथी डांस। कौन सा डांस, पंथी डांस। क्वेश्चन पूछता है, प्रारंभ में धीरे धीरे प्रारंभ होता है और बहुत ही तेज हो जाता है, द्रुत। कौन सा, बहुत तेज हो जाएगा, द्रुत, तन्ना नीना तन्ना तन्ना तन्ना, एकदम बहुत तेज हो जाएगा। कौन सा डांस, पंथी डांस, बहुत तेज। पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में किस डांस पर करतब दिखाते हैं, पिरामिड बनाते हैं, सारा चीज क्या आएगा, पंथी नृत्य। कौन सा नृत्य, पंथी नृत्य। तो जैत खाम के सामने ये किया जाता है। तो ये जैत खाम 77 मीटर ऊंचा जैत खाम कहां पर बनाया गया है, गिरौदपुरी। क्या बनाया गया है, 77 मीटर ऊंचा जैत खाम गिरौदपुरी में, जो कुतुब मीनार से ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73-74 मीटर। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है छत्तीसगढ़ का कुतुब मीनार, तो भी क्या आ जाएगा, गिरौदपुरी का जैत खाम, गिरौदपुरी का
जैत खाम। साथ में याद रखना है फागुन पंचमी, जिसको तुम लोग बोलते हो बसंत पंचमी। तो फागुन पंचमी के दिन यहाँ पर क्या भराता है, मेला भराता है। गिरौदपुरी का मेला कब लगता है, बसंत पंचमी या फागुन पंचमी के दिन। किस दिन लगता है, फागुन पंचमी के दिन। तो ये याद रखना है गिरौदपुरी। गिरौदपुरी के नीचे छाता पहाड़, एक तो पहाड़ है छाता पहाड़। इस पहाड़ में क्या हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ही गॉट एनलाइटमेंट, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके नीचे पड़ेगा जगह क्या, सोना खान। जगह का नाम सोना खान, नाम ऐसे स्पष्ट है। यहाँ तो एकदम और ताबड़तोड़ आदमी जन्म लेगा, ठीक है, वीर नारायण सिंह, ठीक है, और ताबड़तोड़ आदमी आ गया एक ठोक, वीर नारायण सिंह। इसके पिताजी का नाम राम राय, इसके पिताजी का नाम राम राय। 1818 1819 में इन्हीं राम राय का मेजर एगन्यू के साथ क्या होता है, थोड़ा सा वाताबीती होता है, युद्ध का नौबत आ जा रहता है, ले दे के शांत होता है राम राय से। आगे चल के देख 1795 1795 को इसके घर एक बालक पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है नारायण, ठीक है, नारायण सिंह। इनकी जनजाति पूछी जाती है, बिंझवार जनजाति। क्वेश्चन आ चुका है, किस जनजाति के थे, बिंझवार जनजाति के। तो वीर नारायण सिंह किस जनजाति का था, तो बिंझवार जनजाति का। बाद में वीर नाम जुड़ा, पहले नाम क्या था, केवल नारायण सिंह, बाद में वीर नारायण सिंह बोला जाने लगा। ये समय चालू होता है 1930 में, ये यहाँ पर क्या बन जाते, जमींदार। तो सोना खान का जमींदार या सोना खान का विद्रोह, ये लोग विद्रोह बोलते हैं, ठीक है, सोना खान का विद्रोह नाम दिया जाता है। तो सोना खान का जो जमींदार थे नाम था वीर नारायण सिंह। 1956 में क्या होता है, इस क्षेत्र पर सोना खान, ये तुम्हारा कटंगी देवरी, इस क्षेत्र पर क्या पड़ जाता है, अकाल, सूखा। क्या पड़ जाता है, सूखा। 1956 1956, ठीक है, सॉरी 1856, 19 बोलता हूँ, 1856, सॉरी 1856, पता नहीं 19 क्यों निकलता है मुंह से, समझना है। 1856 इस क्षेत्र पर क्या पड़ता है, भीषण अकाल। तो ये क्या करते हैं, आसपास के सभी जमींदारों को इकट्ठा करते हैं, बोलते हैं ऐसा ऐसा समस्या है, प्रजा को क्या किया जाए, इससे निजात दिया जाए, तो कुछ कुछ अपना अपना सब संपत्ति दीजिए, इनके खाने पीने का व्यवस्था किए। ठीक है भाई, सब थोड़ा थोड़ा कुछ दे दिए। 7 दिन चला, लेकिन अकाल तो बड़ा भीषण था, इसे कुछ नहीं हुआ। किसी तरह पता चलता है कि कसडोल में एक व्यापारी है जो बिकट मक्खन खाता है। क्या खाता है, नाम है माखन। क्या खाता है, मक्खन। नाम क्या है उसका, माखन। माखन नाम का कसडोल में एक व्यापारी है, इसके गोदाम में भयंकर सामान है, खाने पीने के एकदम सामग्री। तो वीर नारायण सिंह को जब ये बात पता चलता है तो उससे उससे जाके मिलता है। बोले भाई साहब अभी आपके पास है, आप दे दीजिए, कुछ समय पश्चात हम इसको ब्याज व्याज के साथ आपको वापस करेंगे। बोले नहीं, मैं 3 गुना रेट में अभी बेचूंगा, मेरे को तुरंत पैसा चाहिए। वीर नारायण सिंह को बात बुरी लग गई, बोले ठीक सर, चलते हैं। जाके रात में माखन बढ़िया सो रहा है, ये गए गोदाउन को तोड़े ताड़े, पूरा अनाज निकाले, पूरा जनता बांट दिए। जनता 2 महीने तक टेंशन फ्री, ठीक। तो याद रखना है इस गोडाउन पर माखन का एक भी क्वेश्चन पूछता है, किसका गोदाम था, माखन नामक व्यापारी का। जैसे ये बात उसको पता, देखते साथ समझ गया कौन किया है, ठीक है। सीधा वहां से आ गया कहाँ, रायपुर। यहां से निकल के सीधा कहाँ आया, ये सोना खान से सीधा रायपुर। यहां पर उस समय बैठा था चार्ल्स सी इलियट, इसके पास वो करा दिया एफआईआर। क्या करा दिया, एफआईआर। और इस जुर्म में इनको अगस्त 1856 को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट कर लिए, लाके रायपुर जेल में बंद कर दिए। लेकिन कुछ समय पश्चात पूरे भारत में एक साथ प्रारंभ होता है 1857 की क्रांति। डेट याद रखना है, 10 मई 1857। 10 मई 1857 को पूरे भारत में क्या चालू हो जाता है, क्या चालू हो जाता है, क्या, 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। जब ये चालू होता है तो याद रखना मंगल पांडे, ये भी एक सैनिक था। बैरकपुर छावनी, मेरठ छावनी, ये भी सैनिक थे। तो इन्होंने एक मैसेज आया, पूरे जितने भी जेल वेल में, भारत के पूरे जितने जेल भर में ऐसे लोग जो भारत के लिए या मातृभूमि के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और अंग्रेज उनको कहां बंद करके रखे हैं,
जेलों में सबको छोड़ना चालू किए। क्यों? ऑफिसर तो घर में रहेगा, वहां पर जेल में ड्यूटी कौन देता है? सिपाही छोटा छोटा। इन्होंने क्या किया, उरंग सुरंग बना के पार करवा दिया। किसको? वीर नारायण सिंह को। बोले जा भैया इनको दे बत्ती। बोले अब वीर नारायण सिंह उधर से निकला, धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते, खुद एक जमींदार था उस समय, हर एक जमींदार के पास खुद की लगभग 200 से 250 की सेना होती थी। फौजदारी मामले भी इन्हीं के पास थे। तो हर एक जो भी क्या रहेगा, जैसे ये मैं क्या बोला, सोना खान, तो हर एक जमींदार के पास छोटा छोटा सेना रहता था। तो इसकी सेना 200-250 की, और इसके प्रेरित होकर 200-250 और बढ़ गए। तो 500 बंदूकधारियों का इसने एक सेना बना डाला। कितने कितने लोगों का? 500। ये भाई साहब जैसे चार्ल्स सी इलियट को ये बात पता चला, दांत खट्टा हो गया, तुरंत बुलाया स्मिथ को। इसका नाम याद रखना, ये भी पूछा है। किसको बुलाया? स्मिथ को। बोले कैसे भी जाइए वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करके लाइए। ठीक है। ये फरार कब होते हैं याद रखना, अगस्त 1857 में। जेल से फरार कब हुए? अंदर कब गए थे? अगस्त 1956 में, 1856 में। और छूटे कब? अगस्त 1857, एक साल बाद। ठीक है। ये जेल से फरार हुए, सीधा भागे सोना खान। सोना खान में गए, और जब इनको पता चला कि पीछे पीछे 50 ठो सेना पकड़ के, कितना ठो सेना पकड़ के? 50 ठो सेना पकड़ के स्मिथ पकड़ने आ रहा है। किसको? खुद कितना सेना पकड़ा है? 500। लेकिन वीर नारायण सिंह की छवि से आसपास के लोग बहुत चिढ़ते थे। ये करडोल का माखन चिढ़ ही रहा है, ये देवरी में खुद इसका चाचा था, ये भी चिढ़ता था। बाजू में इस पार चल दिया, अटगांव फटगांव, इधर भयानक सारे और छोटे 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 जो क्या थे, सब जगह छोटा छोटा जमींदारी था। ये सब इससे चिढ़ते थे, और सब ने अपना 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 सेना क्या करना चालू किया, वीर नारायण सिंह के पास दे दिया। इसका चाचा 120 आदमी को खुद देता है स्मिथ को, जा। तो ये सेना जुगाड़ लिया। लेकिन क्या किए वीर नारायण सिंह, जाके ना ऐसा एक पहाड़ पे आश्रय ले लिया, ये नीचे। स्मिथ ये इधर 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 ये लोग कोशिश करते थे, ऊपर से बस ठप से मारता था आदमी नीचे, टप से गोली पड़ा नीचे। अब मूड खराब होता था तो पत्थर को फेंक देते थे, ये पूरा पूरा। स्मिथ परेशान हो गया, कभी 4 मर रहे, कभी 6 मर रहा है, कभी 8 मर रहा है। स्मिथ परेशान होके क्या किया, ये जो सोना खान का जो गांव था, इस गांव में आग लगा दिया। इसको जब कुछ नहीं कर पाया तो क्या किया, सोना खान के गांव में क्या लगा दिया, आग लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, आम जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, आम जनता मरने लगा। तो ये बात वीर नारायण सिंह को बहुत बेकार लगी कि मेरी करनी या मेरे कारण क्यों कोई आम जनता को तक कोई नुकसान पहुंचाए। इसीलिए स्मिथ से बात करने बुलाया था, बात करेंगे, वार्तालाप होगा। धीरे से वार्तालाप क्या होता, अंग्रेज बड़े शातिर, कर लिए गिरफ्तार, कहां ले आए, वापस रायपुर ले आए। तो रायपुर ले आए तो याद रखना है, दो जगह कभी कभी ऑप्शन में दो दो चीजें मिलेगी आपको। कुछ पुस्तकों में आपको मिलेगा जय स्तंभ चौक, जिसको शहीद चौक बोलते हैं, जय स्तंभ चौक, बीच चौक, जो पढ़ा था रायपुर में ना, जय स्तंभ चौक। तो इस जय स्तंभ चौक में कुछ लोग बोलते हैं फांसी लगा के, फांसी लगाया गया, और कुछ लोग बोलते हैं सेंट्रल जेल के बाहर इसको फांसी दिया गया। तो दोनों याद रखना, जय स्तंभ चौक भी याद रखो, सेंट्रल जेल भी याद रखो। जब दोनों में विवाद का मुद्दा आया और दोनों ऑप्शन में रहेगा, तब जय स्तंभ चौक नाम ही है, शहीद चौक, इसलिए उसको आंसर ले लेना। ठीक है। इस चौक पर इनको क्या किया गया, फांसी पे लटकाया गया, और अंग्रेज इतना डर गए थे कि गलती से बच जाएगा तो तोप से भी उड़ाया इसको। ऐसा वीर सपूत था। कौन? वीर नारायण सिंह। 10 दिसंबर 1857 को इनको जय स्तंभ चौक पर, 10 दिसंबर 1857, 10 दिसंबर 1857, ठीक है, इनको जय स्तंभ चौक पर क्या दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है, और क्या किया जाता है, तोप से उड़ा दिया जाता है। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है 1857 का या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसको बोला जाता है, वीर नारायण सिंह को। इन्हीं के नाम से, देखो चूंकि ये बिंझवार जनजाति के थे, इसीलिए आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में प्रतिवर्ष राज्य सरकार कौन सा पुरस्कार बांटती है, वीर नारायण सिंह अवार्ड। 10 दिसंबर के दिन सोना खान में हर साल क्या होता है, सोना खान महोत्सव का आयोजन होता है। ये सारी चीज याद रखना है आपको।
वीर नारायण सिंह के नाम से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती आज भारत के इतिहास में कहीं छोटा सा जगह नहीं बना पाया। वहीं पर वो गरीब लोल वाजिद अली शाह, जो केवल क्या देखता था, मुजरा, उनका नाम बड़े सब जानते हैं, वाजिद अली शाह, ठीक है, अवध का नवाब, ठीक है, बेगम हजरत महल किस लिए लड़ रही है, मेरे डोकरा को अरेस्ट किए हो। ऐसा लोगों का नाम इतिहास में है। और ऐसे ऐसे लोगों को, ये क्या अपने लिए शहीद हुआ, ये तो राजा महाराजा था, ये तो उस कैटेगरी में था कि सब मेरे को क्या करना है जनता जाने, बाकी लोग जैसा कर रहे थे, ठीक है, ये आम जनता के लिए शहीद होने वाले लोग हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का नाम इतिहास में नहीं है। और इतिहास में कैसे लोग, वाजिद अली शाह, कथक कथक को कोठे तक लाने का जो जिम्मेदारी या कोठे तक लाने का श्रेय किसको जाता है, वाजिद अली शाह। भूल भुलैया बनाया था, ऊपर से ऐसे बैठ के देखते रहता था, हाँ, कोई टकराता था तो हाँ ताली बजाता था, ये थे वाजिद अली शाह, ठीक है। हाँ, उसकी मैडम का नाम था बेगम हजरत महल, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का अवध से नेतृत्व कौन करता है, बेगम हजरत महल और उसका बेटा बिरदिश कादिर। तो ये इनका नाम है इतिहास में, और ऐसे ऐसे लोगों का नाम नहीं इतिहास में। आप मैं फिर से लिखूंगा, ठीक है। चलो, ये सोना खान से इतनी बातें याद रखना। नीचे है तुरतुरिया, नीचे कौन सा जगह, तुरतुरिया। तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम। तुरतुरिया से कौन बोलोगे, पहला चीज वाल्मीकि आश्रम। कौन है वाल्मीकि, पता है, राम भगवान के गुरु थे, ठीक है। इसी वाल्मीकि आश्रम में सीता माता ने लव कुश को जन्म दिया, इसीलिए इसको लव कुश जन्म स्थली के नाम से भी जाना जाता है। लव कुश का जन्म स्थान भी कहां पर है, तुरतुरिया। वाल्मीकि आश्रम कहां पर है, तुरतुरिया। इसी जगह पर याद रखना है, कौन सा अभ्यारण बोला मैं, लेकिन आपको 12 पारा अभ्यारण लेना है, कहां लोगे, है ऐसे ही सेम, आधा महासमुंद आधा बलौदा बाजार, ठीक है। याद रखना है 1976 1976 में 12वां पारा अभ्यारण को दर्जा मिलता है, अभ्यारण का। टोटल एरिया का बात करेंगे तो 245 वर्ग किलोमीटर, 245 वर्ग किलोमीटर एरिया है। इसके बीच से ये नदी बहती है, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बलमदेई नदी। 12वां पारा अभ्यारण के बीचों बीच क्या गुजरती है, बलमदेई नदी। यहाँ पर तुम लोग नहीं पाए जाते, यहाँ पर पाया जाता है सांप। यहाँ पर क्या पाया जाता है, सांप। तुम लोग तो आस्तीन के सांप हो, ठीक है, यहाँ क्या मिलता है, सांप। सोन कुत्ता के लिए कौन सा अभ्यारण फेमस है, कौन सा, गुमरदा। कौन सा, गुमरदा। सांप के लिए कौन सा अभ्यारण फेमस है, नील गाय के लिए कौन सा, यही तो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। धीरे 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 जुड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना है, सांप के लिए कौन सा अभ्यारण फेमस है, तो 12वां पारा अभ्यारण, ठीक है। तुरतुरिया का मेला पुष पुन्नी के दिन भराएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुरतुरिया का मेला कब भराता है, पुष पुन्नी के दिन। क्वेश्चन कई बार पूछा है, तुरतुरिया का मेला कब भराएगा, पुष पुन्नी। पुष का महीना रहेगा, पुन्नी का मतलब होता है क्या, पूर्णिमा, पुष पुन्नी। छत्तीसगढ़िया में महीना जानना पड़ेगा, जनवरी फरवरी तेरे कोई काम नहीं आएगा, कैलेंडर को छोड़। रीजनिंग में एक क्वेश्चन बनेगा कैलेंडर से बस, उसके बाद छत्तीसगढ़ में कम से कम 10 क्वेश्चन छूट जाएगा इससे। सावन भादो आषाढ़ जेठ मागुन फागन ये सब नहीं आएगा, पूस ऊस तर गया, फिर पार हो तुम लोग, ठीक है। चंद्र आधारित कैलेंडर है ये, चंद्रमा पर बेस्ड होता है। 14 दिन, 14 14 28, ठीक है। तो चंद्र आधारित कैलेंडर होते हैं ये। नाम सुने हो, सावन भादो आषाढ़ मांग फागुन, सुने हो रे। अभी कुंवर आएगा, फिर कार्तिक आएगा, अघन आएगा, मांग आएगा, फिर फागुन के पंचमी को कौन सा लगेगा, कहाँ का मेला, फागुन पंचमी, बसंत पंचमी रे, विरोधपुरी मेला। तुरतुरिया मेला कब लगेगा, पूस महीने के पुन्नी को। पूस पुन्नी का मेला, कहाँ का मेला भराता है, तुरतुरिया का मेला। अब मेरे को बताओ, कार्तिक पूर्णिमा में कहाँ का मेला, महादेव घाट का मेला। कहाँ का मेला, यही सब तो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में का। चलिए, ये अब ये पूरा खत्म हो गया। ये सिर्फ नाम जानना है, कुकुडी और झिपन करी एकदम फेमस। क्या क्षेत्र है ये, चूना पत्थर का, ठीक है, लाइम स्टोन का, लाइम स्टोन का। इधर आ जाओ अब, ट्रेन रूट पर भाटा पारा। अच्छा ये देखो,
कटंगी देवरी, ये इन्होंने क्या किया था, वीर नारायण सिंह के विरुद्ध में जब ये सेना भेजा था तो इनने मदद किया था। लेकिन ये सिस देवरी याद रखना बेटा, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक स्थल है सिस देवरी। और ये कहाँ है डमरू, ये दोनों। डमरू को एक बार क्वेश्चन पूछा था, डमरू डमरू नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर है? देख ले कौन सा नदी है ये, कौन सा नदी है? शिवनाथ नदी। तो डमरू नामक पुरातात्विक स्थल शिवनाथ नदी के तट पर है। ठीक है। सिस देवरी भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। डमरू इज आल्सो आर्कियोलॉजिकल साइट, दोनों के दोनों पुरातात्विक स्थल। अब आ जाओ ये ट्रेन रूट पर, नाम क्या है इसका? भाटापारा। क्या नाम है? नीचे तिल्दा और ये भाटापारा। पहले तो ये बता रहा हूं मैं, बलौदा बाजार और भाटापारा ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, संयुक्त जिला मुख्यालय, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। साथ में याद रखना है भाटापारा तिल्दा राइस जोन है। भाटापारा तिल्दा क्या है? राइस जोन। तिल्दा एक तहसील है, तिल्दा एक विकास खंड है। भाटापारा अलग तहसील है, अलग विकास खंड है। लवन केवल तहसील है, विकास खंड नहीं है। कसडोल तहसील है, विकास खंड है। ठीक है। सिमगा तहसील है, विकास खंड है। भाटापारा तहसील है, विकास खंड है। नीचे पलारी तहसील है, विकास खंड है। 6 तहसील 5 विकास खंड, खत्म। तहसीलों की तहसील बनाता राज्य सरकार है, विकास खंड बनाता केंद्र सरकार है। तहसील में रेवेन्यू संबंधी काम होगा, तहसीलदार बैठेगा, पटवारी बैठेगा, ये सब लोग बैठेंगे तहसील संबंधी रेवेन्यू। लेकिन विकास खंड ब्लॉक में होता है विकासात्मक काम। तो ब्लॉक बनाता कौन है? केंद्र सरकार। तहसील बनाता कौन है? नहीं तो अभी तक तहसील के साथ साथ ब्लॉक भी बन गया रहता। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ। क्यों तहसील बस बना रहा है, ब्लॉक क्यों नहीं बना रहा? कारण समझ में आया। तहसील बनाने का काम किनका है? राज्य सरकार का। और विकास खंड या ब्लॉक बनाने का काम कौन करता है? केंद्र सरकार। ओके, चलिए। इसके बाद अच्छा है, तुलसी अनुसंधान केंद्र। तुलसी अनुसंधान केंद्र, तुलसी का पत्ता देखे हो, दवाई बनता है, बहुत मेडिसिन में काम आता है, फलाना ढेकाना चमकाता है, बहुत सारे। तो इस पर रिसर्च चल रहा है, अनुसंधान। कहां पर? ये भी काम भाटापारा। और भाटापारा में ही याद रखना है आपको बेटा एक चीज और, डोलोमाइट का यहाँ पर क्या है? भंडार है, डोलोमाइट। पूरा जिला किसके लिए बताया मैं? चूना पत्थर। लेकिन ये क्या बता रहा हूं मैं आपको? डोलोमाइट। ठीक है। तो कड़प्पा में 2 ही चीज तो मिलेगा, ये भी बताया था। या तो क्या मिलेगा? चूना पत्थर, या मिलेगा डोलोमाइट। ऊपर के ऊपर में क्या मिल रहा है? पूरा डोलोमाइट मिलता है। इधर रायपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग, ये सब जगह में चूना पत्थर। जैसे ऊपर में पूरा मिल रहा था डोलोमाइट। चलो, इस रोड पर सिमगा एक तहसील है, विकास खंड है, जंक्शन है, बस। सिमगा तहसील में आपको ये याद रखना है क्या है? सोमनाथ नामक जगह पर खारून नदी और शिवनाथ नदी ये आपस में आकर क्या होते हैं? संगम बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक फेमस मंदिर है, सोमनाथ महादेव मंदिर। सोमनाथ महादेव मंदिर कहां पर है भैया? यहीं पर। ठीक है। इतने में कोई समस्या किसी को तो बताओ। ठीक। अब एक जगह बच गया दामाखेड़ा। कौन सा जगह बच गया? दामाखेड़ा। दामाखेड़ा से याद रखना है, कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है ये। सतनाम पंथियों का तीर्थ स्थल कौन सा? गिरौदपुरी। देखो इतने बड़े बड़े पर्सनालिटियों का यहाँ पर पूरा, कबीर पंथ यहीं, सतनाम पंथ यहीं, वीर नारायण सिंह यहीं, मिनी माता का चुनाव क्षेत्र खुद बलौदा बाजार। पहली महिला सांसद मिनी माता, नाम सुने हो ना? उनका भी चुनाव क्षेत्र बलौदा बाजार। ठीक है। इनका शादी हो जाता है अगम उससे उनसे, सतनाम पंथ का गुरु रहता है अगमदास जी, अगमदास जी का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। तो उसके जगह उपचुनाव लड़ेगी। ठीक है। तो उसपे सांसद बनेगी। तो पहली महिला सांसद कौन? मिनी माता। ये सब जगह है बलौदा बाजार। तो दामाखेड़ा नाम से ध्यान से पहले पहले देखो, कबीर पंथ। तो कबीर पंथ क्या होते हैं? कबीर की जो वाणियां हैं, के जो शिक्षा है, इसको आम जनता तक पहुंचाना, ये है कबीरहा लोगों का काम। यही है कबीर कबीर पंथ। ठीक है। तो कबीर जो गुरु कबीर थे, ठीक है, इसके गुरु का नाम रैदास वैद, नाम सुने हो इनके? एक साथ ही कई, ये सबके सबके गुरु का नाम क्या था?
चलिए मैं थोड़ा देर में बता रहा हूँ। पहले तो नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो इसका चूड़ामणि तो यहाँ पर आ जाए कबीर दास के। हाँ रामानंद, इसके गुरु का क्या नाम था कबीर दास जी के? रामानंद। ठीक है। अब कबीर दास किससे हुआ? हमारा बांधव प्रदेश में, ठीक है, धनी धर्मदास। धनी धर्मदास ये कहाँ के थे? मूलतः बांधवगढ़ के। बांधवगढ़ से धीरे धीरे छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, मध्य प्रदेश बांधवगढ़, वहां से धीरे से छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों का क्या हुआ? प्रचार प्रसार चालू हुआ। तो हमको सीधा याद रखना है मुक्तामणि नाम साहेब या चूड़ामणि नाम साहेब, जिसने पहली गुरु गद्दी कहाँ स्थापित किया? कोरबा में। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहली गुरु गद्दी स्थापित करने वाला कौन है? चूड़ामणि या मुक्तामणि नाम साहेब। गुरु गद्दी कहां पर स्थापित किया? तो कबीरदास जी ने आपके धनी धर्मदास जी को ये बोला था, आशीर्वाद दिया था कि आपके 42 पीढ़ी 42 पीढ़ी तक पंथा छत्तीसगढ़ में पंथाचार्य रहेंगे। एक अरे जैसे मेरा वंशज मेरा बेटा, उसका वंशज उसका बेटा, ऐसे वन पीढ़ी बाई पीढ़ी पंथाचार्य, पंथाचार्य बोलते हैं इसी को। तो ये पंथ बनेंगे बोले लाइन से। कितनी पीढ़ी? लेकिन 42। कितनी पीढ़ी? तो इसमें सबसे पहला व्यक्ति जिसका नाम है मुक्तामणि या चूड़ा नाम साहेब, इसने अपनी गुरु गद्दी कहां लगा ली? धनी धराम जी दास जी का ही पुत्र है ये। ठीक है, मुक्तामणि या चूड़ा नाम मणि नाम साहेब, इनका गुरु गद्दी याद रहना कुदुरमाल कोरबा। कुदुरमाल पहला नंबर। दूसरा नंबर सुदर्शन नाम साहेब, सेकंड नाम सुदर्शन नाम साहेब। गुरु गद्दी रतनपुर, गुरु गद्दी रतनपुर। पांचवा गुरु कौन सा गुरु? केवल नाम साहेब धमधा। सबको नहीं जानना है, जो काम का है सिर्फ उतना ही जानना है। 1 2 5 1 2। ठीक है। आठवां गुरु हक नाम साहेब, कबीर धाम। गुरु गद्दी कहां स्थापित किया? कबीर धाम। 1 2 5 8 1 2 5 8 सीधा याद रखना है। हक नाम साहेब कंवरधा आठवां। 12वां याद रखना है उग्र नाम साहेब। इसकी गुरु गद्दी कहां पर है भैया? ये रहा दामाखेड़ा। 1903 में उग्र नाम साहेब ने इस दामाखेड़ा में कबीर पंथियों की गुरु गद्दी स्थापित की। इसके बाद हर किसी की गुरु गद्दी कहां होगी? दामाखेड़ा। कौन से नंबर का गुरु? 12वां। नाम क्या है? उग्र नाम साहेब। क्या नाम है? उग्र नाम साहेब। ये 12 तक कोई दिक्कत? 1 2 1 2 5 8 1 2 5 8। ठीक है, उग्र नाम साहेब। इसी का एक और नाम है मुकुंद दास। उग्र नाम साहिब का ही एक और क्या नाम मिलता है? मुकुंद दास। गुरु गद्दी दामाखेड़ा, गुरु गद्दी दामाखेड़ा। पहला कुदुरमाल वाला, दूसरा रतनपुर वाला, तीसरा धमधा वाला, चौथा कबीर धाम वाले। ठीक है, मतलब क्रम याद रखना है 1 2 5 8 12, पांचों अलग अलग गुरु गद्दी। और अब इसके बाद परमानेंट गुरु गद्दी कहां? दामाखेड़ा। ठीक है, 12 के बाद आप सीधा जाएंगे 14 गृंध मुनि नाम साहेब। 14 गृंध मुनि नाम साहेब। 15 अभी प्रकाश मुनि नाम साहेब। अभी कौन है? प्रकाश मुनि नाम साहेब। इसके बाद बनेगा उदित उदित मुनि नाम साहेब। उदित मुनि नाम साहेब। सीधा 42 याद रखना, महामणि नाम साहेब। महामणि नाम साहेब। इतने में गिर जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 1 2 5 8 12 14 15 16 और सीधा 42। 42 ये लास्ट है। क्यों लास्ट है? क्योंकि कबीरदास जी ने क्या आशीर्वाद दिया था? आपके पीढ़ी के 42 पीढ़ी तक क्या बनेंगे? पंथाचार्य। तो 42 देख ले, कभी भी ये क्वेश्चन इन फ्यूचर बनेगा। महामणि नाम साहेब, महामणि नाम साहेब कहां होगा?
ये हुआ है बस अभी, ये वर्तमान में है, ये आने वाला है। नाम पहले से बता दिया गया है 42वें वाले का। ठीक है, अभी कौन से नंबर का चल रहा है? 15। कौन से नंबर का चल रहा है? 15। ठीक है, इनके बाद कौन बनेगा? तो उदित मुनि नाम साहेब। कौन बनेगा? उदित मुनि नाम साहेब। ठीक है, ये याद रखना है कबीर पंथियों से। ठीक, कभी भी ये क्वेश्चन बनेगा। और कुछ बचा क्या? देखो तो इधर। ओके, ये एक लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है, ये याद रखना। क्या है ये बेटा? एक लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे जिले जिसके किसी अन्य राज्य से सीमा ना लगे और इसके कोई समुद्री सीमा ना हो, इनको क्या बोला जाता है? लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट। ओके।